हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। सो आपने मेरा टाइटल देखा ही होगा, लर्न विथ रश्मि। तो ये रश्मि कौन है, कहाँ से आई है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैथ्स पढ़ाने वाली है, उसके बारे में मालूम तो होना चाहिए। तो मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो मैंने अपना स्कूलिंग स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में एज़ यूजुअल मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो तुम थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ देखो। फिर मैंने पीसीएम ले लिया। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और महाराष्ट्र सीईटी का भी स्टार्ट किया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर मैंने महाराष्ट्र सीईटी के स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में मुझे पीजी करना था, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसमें मैं एमबीए का प्रिपरेशन करना चाहती थी। मैं सोची कि अभी पूरा गैप लेने से अच्छा है कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। तो पार्ट टाइम के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेज करेज इंक्रीज़ करने के लिए मैं थोड़ा टीचिंग की तरफ चली जाती हूँ। तो फिर मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में। तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कभी मैंने मतलब इतना प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ दिया नहीं था, थोड़ा बहुत दिया था, लेकिन वो कॉलेज लेवल पे। जब हम लोग जॉब के लिए प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके लिए कुछ अलग प्रिपरेशन रहता है। तो फिर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग भी अच्छे से हो गई। फिर बाद में उन्होंने बोला कि फाइनल सिलेक्शन तो आपको बच्चे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आप जीत गए, आप वहाँ पे टिक सकते हैं। तो फिर मैं थोड़ी डर गई कि चलो ट्रेनिंग भी हो गया, अभी बच्चों को कैसे हैंडल करें। तो फिर बाद में मैं बच्चों के सामने भी गई और मैंने सिखाना स्टार्ट किया। लेक्चर तो बहुत अच्छा था, बच्चों ने एक्सेप्ट तो कर लिया। तो दिन ब दिन मुझे ऐसा लगा कि यार टीचिंग तो बहुत अच्छा है, मतलब बच्चे भी एक्सेप्ट करें, उनको समझ में आ रहा है। वो एक अलग दुनिया में मैं थी। 2 साल मैंने काम किया, फिर छोड़ने का तो मन नहीं था। बच्चे भी बोल रहे थे उस टाइम पे कि मैम हमारा 10th तक रुक जाओ, हमारा 11th भी करवा दो, हमारा 12th भी करवा दो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब एक होता है ना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्ट किया मैंने इंजीनियरिंग में, तो ऑफकोर्स मैंने कुछ अच्छा ही मतलब कुछ अच्छा ही डिसाइड किया था कि नहीं यार मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगी, फिर बाद में देख लेते हैं। तो फिर मैं एमबीए करने गई और एमबीए करने के बाद मैंने बैंकिंग का स्टार्ट किया। मीनवाइल मतलब मैं एमबीए में जब थी तभी मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था। तो उसी दौरान फिर मेरा बैंक में भी सिलेक्शन हो गया। अभी मैं नेशनलाइज बैंक में जॉब कर रही हूँ फुल टाइम। तो अभी 4 साल हो गए। तो फिर भी अभी हो गए 4 साल हो गए, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि यार टीचिंग कुछ तो भी मिसिंग हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि ताकि मैं टीचिंग में फिर से आ सकूँ। मैं फुल टाइम तो नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे पार्ट टाइम तो चाहिए था कि एटलीस्ट मैं बच्चों को सिखा सकूँ कि कैसे मतलब कैसे मैथ्स को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे मैथ्स को पढ़ा जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम यूट्यूब चैनल खोल देते हैं। तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपसे मिलूँगी और आपका मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, जो कि यूजुअली सबको डिफिकल्ट जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा लो जो कि मतलब इंडिया में बहुत मायने रखता है उसके लिए, जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या फिर स्टेट पीएससीज हो गए, या फिर कोई भी एग्ज़ाम ले लो जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। तो उसमें या फिर कोई भी आप आईटी सेक्टर में भी जाओगे या फिर कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे एप्टीट्यूड रहेगा, तो वहाँ पे कौन तो रहेगा ही रहेगा। मतलब उससे तो छुटकारा नहीं है। मैथ्स तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो 10th तक मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, बाद में मैं बायोलॉजी लेके फिर वहाँ से कवर कर लूँगा। हाँ, कुछ हद तक आप मैथ्स से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि आपने सिर्फ बायोलॉजी या फिर जो भी है नॉन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया, उससे ही आपने कवर कर लिया, तो वहाँ पे थोड़ा नैरो है। लेकिन आपको अगर जनरल इसमें घुसना है, पहले वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीएससी एसएससी सीजीएल, उसमें तो कौन तो रहता ही है। तो आपको मैथ्स तो कवर करना ही है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल स्टार्ट किया जाए जिसमें मैं पूरा बच्चों तक पहुंच सकूं, मैं अपने आइडियाज़ उन तक पहुंचा सकूं। सो क्या कवर करूंगी? बोर्ड सिलेबस, दैट इज़ स्टेट बोर्ड सिलेबस एंड सेंट्रल बोर्ड सिलेबस। तो उसमें क्या कवर होगा आपका 8 से लेके 12 तक आपको सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का सिलेबस कवर किया जाएगा मैथ्स का। ठीक है। और 12 के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है दैट इज़ जेई और महाराष्ट्र सीईटी, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इस चैनल पे आपको मिल जाएगा।